तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था ऑर्डर सर्विस के बारे में। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इससे सारी कोडिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। ओके, यहाँ से सिंपली हम कंट्रोल वी पे टाइप करेंगे, देन यहाँ से हम रजिस्टर का डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल को ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कुछ, जैसे कि कॉमन मॉड्यूल करके। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कॉमन, ये कॉमन मॉड्यूल लिखेंगे, देन यहाँ पर कॉमा, देन यहाँ से हम फॉर्म्स मॉड्यूल को भी यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म्स मॉड्यूल करके रहेगा। यहाँ से हमने दो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म नाम की एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, जो वेरिएबल हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ सिंपली हम लिखेंगे फॉर्म इक्वल लगा देंगे, देन यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और सिंपली यहाँ से हम इसका नेम दे देंगे एज ए यूजर नेम कॉलन, और यहाँ से एक कोट लगा देंगे, देन यहाँ से हम पासवर्ड कॉलन, देन यहाँ से एक सिंगल कोट लगा देंगे, देन यहाँ से कॉमा लगाएंगे। ओके, देन हम यहाँ से रोल कर देंगे और यहाँ से इसको हम सिंपली कॉलन और यहाँ से सिंगल कोट में एज ए हम टेकर इसको हम रोल डिफाइन कर देंगे। ओके, जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो हम यूजर्स लेंगे, बाय डिफॉल्ट रोल हम एज ए टेकर रखेंगे और यहाँ से सेमी कॉलन को लगा देंगे। ओके, देन इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। देन इसके अंदर हम सिंपली आएंगे और यहाँ से दे देंगे और कॉलन हम ऑथ सर्विस को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑथ सर्विस है। देन यहाँ से हम कॉमा लिखेंगे, प्राइवेट राउटर कॉलन राउटर, ये ऑब्जेक्ट लेंगे, एंगुलर राउटर से ये आएगा। राउटर का काम होता है एक पेज से दूसरे पेज पर राउट करना, एप्लीकेशन को पेज पे रिडायरेक्ट कर देना। सिंपली आप समझिए तो ऐसे। ओके, तो यहाँ से हम प्राइवेट ऑथ ऑथ सर्विस प्राइवेट राउटर एंड यहाँ से हमने राउटर को पास कर दिया। इतना काम हमने यहाँ से कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमारा ये राउटर हो गया। देन हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ऑन सबमिट एक मेथड लिखते हैं, ऑन सबमिट करके एक मेथड लिखते हैं, इसको ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ से ओपन क्लोज करेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट ऑट डॉट रजिस्टर नाम के मेथड को कॉल करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम पास करेंगे दिस डॉट फॉर्म को सिंपली हम पास करेंगे। देन इसको हम सिंपली सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ से इसको हम फंक्शनल एरो को यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे। देन यहाँ से हम एक अलर्ट मैसेज पास कर देंगे और अलर्ट मैसेज हमारा क्या रहेगा, रजिस्टर्ड सिंपली यहाँ से रहेगा रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ से सक्सेसफुली कर देंगे। ओके, रजिस्टर सक्सेसफुली करके हमने मैसेज को पास कर दिया। देन यहाँ से हम सेमी कॉलन लगाएंगे। देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट करा देना। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए ना, तो अपने को क्या काम करना है, इसको नेविगेट करा देना है। तो सिंपली यहाँ से यूज करेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ओके, और ये जो हमारा ये राउटर रहेगा ना कि राउट रहेगा, इसको इस बात को ध्यान रखना है, राउटर ही हमारा रहेगा। ओके, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। अब नेविगेट कहाँ कराना, ओके, एंड यहाँ से देन इसके बाद एक हम कोमा लिखेंगे और न्यू लाइन में आएंगे। अगर इन केस कोई अगर एरर आ गया तो अपने को एरर मैसेज को भी शो करा देना है। तो सिंपली यहाँ से लिखेंगे एरर, फंक्शनल एरो लिखा देंगे, देन अलर्ट अलर्ट को यूज करेंगे। ओके, देन कॉलन और सिंगल कोट और यहाँ से हम एक मैसेज को पास कर देंगे एज ही हमारा रहेगा रजिस्टर फील्ड करके हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया टोटल डॉट टी एस फाइल में हमने कर दिया, हमारा एप्लीकेशन को सबमिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसको हम जो हमने एचटीएमएल फाइल से, ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओके, इस पर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब डॉट एचटीएमएल फाइल में हम सारी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा पेज दिखेगा कैसे, तो ये जो लिखा है इसको यहाँ से भी हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम डिव को डिफाइन करेंगे। इस डिव में हम सबसे पहले एक क्लास को बूटस्ट्रैप की क्लास को ऐड कर देंगे, जो कि हमारा सिंपली रहेगा एज ए कंटेनर नाम की रहेगा। ओके, और मार्जिन टॉप से हम इसको 5 देंगे, एम्प्टी मीन्स ऑफ एंड, और इसकी जो विड्थ रहेगा वो हम सिंपली एज ए 50 दे देते हैं। ओके,
इतना काम हमने कर दिया। देन इसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं जो H3 में रहेगा टैग में, और इसका हेडिंग हमारा सिंपली रहेगा एज ए रजिस्टर करके। ओके, रजिस्टर करके हमारा रहेगा। इतना काम हो गया। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एज ए हम फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म के बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबमिट वाले मेथड को हम कॉल कर देंगे। यहाँ सिंपली सबमिट रहेगा और सबमिट हम पास कर देंगे एज ए ऑन सबमिट। ओके, देन कंट्रोल ऐसे से सेव करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम एक इनपुट टैग को यूज करेंगे, इनपुट। ओके, अब इस इनपुट टैग में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने को काम क्या करना पड़ेगा, ये इनपुट टैग और किस टाइप का रहेगा वो भी अपने डिफाइन कर देते हैं। ओके, उससे भी पहले इसके अंदर एक हम क्लास को डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले। वो क्लास रहेगा, क्लास हमारा सिंपली देंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल एंड एम बाई इक्वल टू 2 दे देते हैं। ओके, देन यहाँ से एनजी मॉडल को हम सिंपली यूज करेंगे, इसे बनाना इन द बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एनजी मॉडल को हम सिंपली यूज करेंगे और इसके अंदर हम उस वेरिएबल को पास करेंगे। तो लिखेंगे फॉर्म डॉट यूजर नेम। ओके, देन यहाँ से इसका नेम भी हम यूज करेंगे और यूजर यहाँ पर सिंपली रहेगा यूजर नेम हमारा रहेगा बेसिकली। ओके, देन इसके अंदर एक हम प्लेस होल्डर को पास करते हैं। तो यहाँ से लेंगे प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में सिंपली हम यहाँ से पास कर देंगे एज ए यूजर नेम। दैट्स इट। इतना अपने को काम करना है। ओके, देन इसी लाइन को अपने को कॉपी कर लेना है, इसी लाइन को। इतना ही हमारा है कि होगा यूजर नेम के लिए। देन इसी को अपने को कॉपी कर लेना। तो कॉपी कैसे करेंगे, तो यहाँ से इस लाइन पे जाइए और सिर्फ आल्ट डाउन एरो करके कॉपी कर लेंगे। ओके, इतना अपने को जेट्स काम करने का है। और यहाँ से क्या काम करेंगे, ये यहाँ से इसको हम एज ए पासवर्ड नाम दे देंगे, एज ए पासवर्ड। और यहाँ से हमारा इस वेरिएबल का भी नेम रहेगा एज ए पासवर्ड। देन इसको भी यहाँ पर एज ए हम पासवर्ड दे देंगे और इस पी को यहाँ पर एज ए कैपिटल रख दिया है। ओके, दैट्स इट। देन यहाँ पर इसको हम टाइप डिफाइन कर देते हैं एज ए टाइप। इसको हम सिंपली देते हैं एज ए टेक्स्ट, ये हमारा रहेगा। देन इसको हम इनपुट टाइप में इसको हम कर देंगे एज ए पासवर्ड। ओके, ये हो गया हमारा। देन हम क्या काम करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो कि हमारा रोल के लिए काम करेगा, बेसिकली रोल के लिए। कैसे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट को टैग को यूज करेंगे, सेलेक्ट वाले टैग को ओपन क्लोज हो गया। देन इसके अंदर सिंपली हम एक क्लास को सबसे पहले डिफाइन कर देंगे। तो इसी क्लास को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, क्लास हमारा ये हो गया। ओके, देन यहाँ से हम लिखेंगे एनजी मॉडल को। तो यहाँ से हम एनजी मॉडल और इसके अंदर सिंपली हम पास कर देंगे एज ए फॉर्म डॉट रोल को हम पास कर देंगे। देन यहाँ से नेम को पास करेंगे रोल। ओके, देन यहाँ से हम पास करते हैं सिंपली ऑप्शन, ऑप्शन को पास कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पर हम यूज करेंगे एज ए कॉफी टेकर नाम से इसको हम सिंपली दे देंगे। तो इसको यहाँ पर सिंपली एज ए कॉफी टेकर, इसी लाइन को हम यहाँ पर सबसे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इस वेरिएबल हम दे देंगे एज ए वैल्यू और इसका हमारा वैल्यू रहेगा एज ए टेकर। इसी को कॉपी करते हैं तो शिफ्ट आल्ट डाउन एरो को करेंगे और इसको एज ए हम सिंपली कर देंगे एज ए कॉफी मेकर। दैट्स इट। ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक रजिस्टर नाम की बटन को हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो सेलेक्ट के हम बाहर आएंगे और यहाँ सबसे एक बटन को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा बटन रहेगा। ओके, बटन को सिंपली हम एज यहाँ पर दे देंगे रजिस्टर, रजिस्टर नाम की रहेगा। और इसके पास एक हम क्लास को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ क्लास लेते हैं और क्लास हमारा देंगे btn हाइफन सक्सेस को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे। तो कंट्रोल ऐसे सेव टेस्ट करेंगे इस पूरे पेज को, इस पूरे कंपोनेंट को हम टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ए पर्टिकुलर सिनेरियो बेसिस।